नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास नाटक एवं एकांकी पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का यह कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु। तो शकुंतला नाटक जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद शकुंतला शीर्षक से संस्कृत निष्ठ हिंदी में किया है। उन्होंने रघुवंश तथा मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया है। इनका प्रमुख पत्र है प्रजा हितैषी। अगला प्रश्न है, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। इन नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, ये वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है माधवी मोहन राकेश, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल, रक्षा बंधन हरिकृष्ण प्रेमी। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधवी मोहन राकेश। माधवी भीष्म साहनी का नाटक है, न कि मोहन राकेश का। भीष्म साहनी के अन्य चर्चित नाटक हैं हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। द्रौपदी के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टर से लक्ष्मी नारायण लाल, रक्षाबंधन के हरिकृष्ण प्रेमी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आठवां सर्ग भीष्म साहनी, हानूस सुरेंद्र वर्मा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, बकरी जगदीश चंद्र माथुर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा रचित है। आठवां सर्ग प्रश्न में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक द्वारा रचित है। आठवां सर्ग के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। हानूस जो है भीष्म साहनी, ये हानूस जो है भीष्म साहनी का है, इनका है यह। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, ये इनका है। हानूस जो है भीष्म साहनी का है। अब बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है यह।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, सर्वेश्वर समझ जाइएगा आप लोग, बोल दे रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन में है गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल राम गहमरी, जो जासूसी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका उपर्युक्त नाटक है प्रहसन श्रेणी का है। इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को। इनके अन्य नाटक हैं विद्या विनोद। गोपाल राम गहमरी के अन्य नाटक हैं विद्या विनोद, चित्रांगदा, प्रभुवाहन, देश दशा। अगला प्रश्न है संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। तो इसका ऑप्शन है जी.जे. हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, जी.जे. हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी.जे. हरिजीत का नाटक है संभवामि युगे युगे। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। तो ऑप्शन में है जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवे रामायण, अंधेर नगरी। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है, तो जिसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानकी मंगल। अगला प्रश्न है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। ऑप्शन डॉट डॉट है, तो ऑप्शन में है डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली में अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे। इन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। अगला प्रश्न है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ऑप्शन में है सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है। तो भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम बताना है। तो ऑप्शन में है 1800 से 1850 ईस्वी, 1850 से 1885 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी, 1850 से 1905 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1850 से 1900 ईस्वी। हिंदी साहित्य की नाट्य विधा में 1850 से 1900 ईस्वी के बीच के कालखंड को भारतेंदु युगीन नाटकों का कालखंड माना जाता है। हिंदी नाट्य विधा के प्रवर्तक और रंगमंच के संस्थापक के रूप में भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनूदित नाटकों का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है। तो ऑप्शन में है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा,
अमृतपुत्र। तो इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खूबसूरत बहू जो है नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। नाग बोडस जो है एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही है। इनकी रचनाएं हैं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा लोचन दास, नर नारी, कृति विकृति इत्यादि। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो ऑप्शन में है चारुमित्र रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। सुरेंद्र वर्मा का नहीं, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है, डैश 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 हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ऑप्शन है आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद रघुनंदन। महाराज विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भारत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष भी हैं। अंधेर नगरी 1881 तथा नील देवी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित्र 1888 श्रीनिवास दास कृत नाटक है। यह इस प्रश्न की व्याख्या है जो ज़्यादा क्लियर भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है। ऑप्शन है तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध, उपर्युक्त सभी। तो प्रसाद निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? तो ऑप्शन में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शन है रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया है कृतांत नाम से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो ऑप्शन में है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद हैं जिन्होंने ऐतिहासिक नाटक ज़्यादा लिखे हैं। इनके कुछ ऐतिहासिक नाटकों के नाम हैं विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? ऑप्शन में है स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवस्वामिनी। इसका ऑप्शन बी दिख ही रहा है। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवस्वामिनी में, ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन में है ध्रुवस्वामिनी, कोमा, सकराज, चंद्रगुप्त। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन जो है सकराज का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के पात्र हैं, स्त्री पात्र में है कोमा, ध्रुवस्वामिनी और मंदाकिनी। पुरुष पात्र में है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, मिहिरदेव, खिंगल और सकराज, ये पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ऑप्शन में है विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त से है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? ऑप्शन है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट्य। तो जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक का नाट्य रूप है, तो यह गीति नाट्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीति नाट्य। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं। सबको हम एक बार बता दे रहे हैं, पूरा व्याख्या ही दिखा दे रहे हैं आपको। सज्जन है 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयक्ष 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामिनी 1933। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आज बताना है। तो 4 रचनाएं दिया गया है, तो राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। तो यही इसका सही क्रम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त का रचना काल का नाम बताना है। तो अभी हमने इसको बताया है, ऑप्शन में है सन 1920, 1931, 1975, 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनकी लास्ट रचना है ध्रुवस्वामिनी, जिसका रचना काल है 1933। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है क्या है? तो सही क्रम बताना है। तो 4 रचनाएं दी गई है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाख। तो सही क्रम बताना है इसका। तो पहले आएगा विशाख 1921, फिर अजातशत्रु 1922, फिर उसके बाद कामना आएगा 1927, फिर आएगा 1931 में स्कंदगुप्त, नहीं स्कंदगुप्त 1928, और ये 1928 में आएगा। तो ये क्रम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी में मिल गया उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्मेजय का नागयक्ष के लेखक हैं? तो ऑप्शन में हैं पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद का है जन्मेजय का नागयक्ष। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करुणालय जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है तो कौन है? ऑप्शन है अनग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुणालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है तो कौन सा है? तो ऑप्शन में है राजश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुव स्वामिनी। तो वही करुणालय हो जाएगा, गीत नाट्य है। कई बार यह प्रश्न आ गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ऑप्शन में है ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर, जयशंकर प्रसाद। तो यह सभी को पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? तो ऑप्शन में है जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी का है यह पंक्ति ध्रुव स्वामिनी से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो ऑप्शन में है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ऑप्शन में है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो अलका जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ
प्रेम भाव नहीं रखता, प्रेम भाव नहीं रखता। तो ऑप्शन में है सुहासिनी, सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुवासिनी। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं अलका, कार्नेलिया नायिका हैं, कल्याणी, मालविका मंदाकिनी राक्षस और सकटार। चंद्रगुप्त आंभिक, सिंहरण, पर्वतेश्वर, सिकंदर। चंद्रगुप्त नाटक के गीत हैं अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलियन ने गाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। इसको थोड़ा छोटा कर लें। पिता गए माता गई, गुरुदेव गए कंधे से कंधा भिड़ाकर, प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका, अलका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह चंद्रगुप्त का कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं। तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बता दिया है कार्नेलिया है नायिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्नेलिया है चंद्रगुप्त की नायिका। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। अगला प्रश्न है थोड़ा छोटा कर ले इसको। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। तो ऑप्शन में है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तितली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तितली। सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं, उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तितली। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करबला। करबला जयशंकर प्रसाद का नहीं, प्रेमचंद का नाटक है। प्रेमचंद्र ने केवल 3 नाटकों की रचना की है। वो है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। प्रेमचंद्र ने सिर्फ 3 नाटक लिखे हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो ऑप्शन में है जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंदूर की होली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल्पांतर है, ऑप्शन है काव्य नाटक, गीत नाट्य, महाकाव्य, खंड काव्य। तो इसका उत्तर भी दिख ही रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो ऑप्शन में है सिद्धार्थक, समीक्षार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। ये समिद्धार्थक है, सिद्धार्थक, समिद्धार्थक।
तो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, आहूति हरि कृष्ण प्रेमी। तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र का नाटक है। मुक्ति रहस्य जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लाल नहीं, यहाँ पे ये हो जाएंगे मिश्र का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो ऑप्शन में है सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। तो एक और द्रोणाचार्य नाट्यकृति के रचनाकार हैं शंकर शेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर शेष। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक है, नाटिका जो भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।